ओके नमस्ते। मेरा वीडियो का काफ़ी लोग वो वाले वीडियो का वेट कर रहे हैं और कमेंट में भी मैंने देखा कि जब केस हो जाए तो क्या करना चाहिए, जब नहीं हो तो क्या करना चाहिए। आई एम डूइंग अ लिटिल मोर रिसर्च ऑन इट। थोड़े लोगों से बात कर रही हूँ ताकि कुछ भी गलत इन्फॉर्मेशन ना जाए। उससे पहले ही कल जो सक्सेशन एक्ट पर जो जजमेंट आया है उसके बारे में पहले बात करना ज़रूरी था और काफ़ी लोग मेरे से मेरे विचार मांग भी रहे थे। तो मैंने फ़ेसबुक पर एक पोस्ट लिखा था, दीदी स्पीक्स नाम से मैंने एक नया पेज बनाया है क्योंकि मेरे पिछले वाले पेज पर शैडो बैन चल रहा था। तो मैं उसका लिंक आपको दे दूँगी इसमें अपने वीडियो में नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपने नए पेज का लिंक दे दूँगी। तो उसके बारे में बात करनी इसलिए ज़रूरी थी कि थोड़ी सी कन्फ्यूजन है, थोड़ा लोगों को समझ में भी नहीं आ रहा है, नॉर्मल भाषा में समझाना भी ज़रूरी है और मैं अपने विचार भी इस वीडियो के माध्यम से अच्छे से रख पाऊँगी। सुनना इजी होता है, पढ़ना थोड़ा लोगों के लिए मुश्किल होता है। मुझे बिफ़ोर वी टॉक अबाउट दिस न्यू जजमेंट मुझे वो फ़िल्म याद आती है, दो दूनी चार नाम था उसका शायद। हाँ ऋषि कपूर और नीतू सिंह वाली। उसमें एक पूरी मिडिल क्लास फैमिली थी और मिडिल क्लास फैमिली कैसे बहन की शादी अटेंड करने के लिए जाती है और उसमें जो आदमी ऋषि कपूर की जिन्होंने बहन का रोल प्ले किया है वो कितनी वरिड होती हैं कि मेरी भाई और भाभी मेरे लिए क्या लेके आएंगे। तो दिस इज़ हाउ अ मिडिल क्लास फैमिली गोज। मिडिल क्या, लोअर क्लास, मिडिल क्लास, सब में बेसिकली एक ऐसा ही सेटअप होता है। और लड़की जो है वो उसका पूरा का पूरा ये रहता है कि भाई मतलब कहाँ से क्या मिलेगा, क्योंकि भाई भाभी के घर से जो आएगा उससे ससुराल में उसकी वो बढ़ेगी, मान बढ़ेगा। दिस इज़ अ काइंड ऑफ सेटअप वी लिव इन। हम ऐसे ही सेटअप में रहते हैं। सीरियल्स देख के थोड़ा बुरा लगता है पर काफ़ी कुछ वो हमारी लाइफ पे बेस्ड होते हैं। काफ़ी सीरियल्स, बाकी सीरियल्स की तो काफ़ी सालों से देखे नहीं तो मैं कह नहीं सकती, जब मैं देखा करती थी तब की बात है। तो मैंने ये फ़िल्म की बात इसलिए करी कि मोटा मोटा हमारे घरों में ऐसा होता है कि जहाँ पर बेटियों की शादी होती है फिर लड़कों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा प्रेशर होता है। मैंने ऐसे भी घर देखे हैं जहाँ पे 4 बहनों में अकेला भाई है और उस भाई के ऊपर बोझ है कि बर्डन है। और मैं ये भी कहूँगी कि भाई खुशी खुशी उस बोझ को या उस बर्डन को बड़े खुशी खुशी उठाते हैं कि हाँ ठीक है, दीदी की शादी में ये करना है, बहन की शादी में ये करना है। या लड़कों का ही काम होता है कि वो त्योहारों पर जो है, हमारे यहाँ भात ले जाना बोलते हैं, कई जगहों पर त्योहारी ले जाना बोलते हैं, त्योहारी लेकर के जाते हैं बहनों के घर पर। ये सब वो बहुत खुशी खुशी करते हैं, मैंने अपने घर में देखा है ये सब होते हुए। तो ये हमारे घर का एक जो जिसे कहते हैं ना पूरा सेटअप भारतीय समाज का, किसी भी जाति का हो, पर मोटा मोटा हम सब के घर में ऐसा होता है और आज भी होता है। मतलब मैं अब बहुत दूर रहती हूँ अपने कज़िन भाइयों से या माँ बाप से, तो वो लोग करवा चौथ वगैरह पर मुझे फ़ोन करके कह देते हैं कि भाई तुम्हारे अकाउंट में इतने पैसे डालने, अपने पसंद की चीज़ ले लेना। दिस इज़ हाउ यू गिव व्हाट आई से, संपत्ति पे हिस्सा जिसे कहते हैं, आप अपनी बहनों को देते हैं। शादी के टाइम पर तो खैर बहुत सारे लोग बहुत कुछ देते हैं, काफ़ी गिफ्ट्स आते हैं लड़कियों की शादी में। सभी रिश्तेदार ये सोच करके देते हैं कि बेटी की शादी है। तो बेसिकली बेटी ऑलरेडी एक बहुत ही प्रिविलेज्ड हमारे यहाँ हिस्सा है और सभी लोग आगे बढ़ चढ़ के योगदान देते हैं। गाँव में तो, मैं एक छोटे से गाँव से हूँ, गाँव में तो ऐसा होता है कि किसी के भी घर की बेटी की शादी हो तो पूरा समाज जा कर के वहाँ पर योगदान देता है और खाते भी नहीं हैं लोग कि बेटी की शादी है तो हम खाएंगे नहीं, पर हमारी तरफ से ये योगदान है। मैंने गरीब से गरीब घर की लड़की की शादी को बहुत संपन्नता से होते हुए देखा है और हम लोगों ने कॉन्ट्रीब्यूट किया है। उच्च जाति के लोग हैं हम फिर भी जाके कॉन्ट्रीब्यूट करते थे। मुझे बहुत जगहों पर याद है, मेरे पिताजी और अब मेरे ससुर जी जो जाते हैं और कॉन्ट्रीब्यूट करके आते हैं बिना खाए हुए कि हम ये कंट्रीब्यूशन दे रहे हैं। तो दिस इज़ हाउ आवर सोसाइटी इज़। मैं बस ये बताना चाह रही हूँ कि इसी तरह से हमारे समाज का ताना बाना जो है वो बुना गया है और हमें इसी तरह से जीने की आदत है। अब जो सक्सेशन एक्ट जो हमारा है, हिंदू सक्सेशन एक्ट, उसमें जो कल जजमेंट आया सुप्रीम कोर्ट का, उसमें उन्होंने क्या कहा है कि जो इनहेरिटेड प्रॉपर्टी है, यानी कि जो बाप दादाओं के पुरखों के समय से जो चली आ रही प्रॉपर्टी है उस पर भी बेटियों को हक दिया जाए। अच्छा, कुछ लोग मेरे से ये पूछ रहे थे दीदी इसमें नया क्या है। तो नया ये है कि पिता की संपत्ति पर पूरा हक दे दिया गया था ऑलरेडी और अभी जो है ये हिंदू सक्सेशन एक्ट, मैं बार बार हिंदू सक्सेशन एक्ट इसलिए कह रही हूँ कि ये सिर्फ हिंदू सक्सेशन एक्ट में आया, बाकी और किसी एक्ट को छुआ नहीं गया है, स्पेशल एक्ट्स को छुआ नहीं गया है। तो ये इसलिए हुआ है, अभी नया चीज़ ये है कि अभी परदादाओं की ज़मीन, पुरखों की ज़मीन पर भी बेटियों को हक दिया गया है।
अब ठीक है, देखने में बहुत अच्छा लगता है कि हाँ भाई बिल्कुल जेंडर इक्वलिटी होनी चाहिए। अब मुझे आप इस सब में एक चीज़ बता दीजिए, जो जस्टिस हैं जिन्होंने ये जजमेंट दिया, जस्टिस श्री अरुण मिश्रा जी, उन्होंने इस पूरे जजमेंट को देने के मध्य में या कहीं भी सेंटर में ये लाइन क्यों बोल दी कि अ सन इज़ अ सन टिल ही गेट्स अ वाइफ, अ डॉटर इज़ डॉटर ऑल हर लाइफ। ठीक है, अब आप ये कहना चाहते हैं कि बेटा तब तक आपका बेटा रहता है जब तक उसकी पत्नी नहीं आ जाती, लेकिन बेटी आपकी सदाबहार आपकी बेटी रहती है। यहाँ पर मिश्रा जी जो चीज़ चूक गए ओवर एंथुजियाज़म में, फेमिनिज़म में, ये दिखाने के लिए कि मैं कितना महिला अधिकारों का पुरोधा हूँ, कि बहुत सारी जगहों पर लड़कियों ने अपने माँ बाप पर बहुत वायलेंस किया है, हत्याएं की हैं, हत्याएं प्लान की हैं। मैं यहाँ बेंगलुरु में रहती हूँ। बेंगलोर में बहुत ही भीषण पिछले साल एक घटना हुई थी जहाँ पर लड़की ने अपने फादर को मारने में पूरा एक प्लानिंग की थी, और वो लड़की टीनेजर लड़की थी। ऐसे बहुत सारे किस्से हमने सुने हैं। यहाँ पर वो ये भूल जाते हैं कि व्हेन यू आर सेइंग कि अ सन इज़ अ सन टिल ही गेट्स अ वाइफ, तो आप जब वो वाइफ कह रहे हैं वो भी दूसरी महिला के ऊपर ही आक्षेप लगा रहे हैं। आप अपने एंथुजियाज्म भूल ही जाते हैं आप क्या कह रहे हैं। ये जो है पूरा का पूरा जो उन्होंने कहा, ये सोचा समझा था या बेवकूफ़ी थी, ये तो मैं नहीं कह सकती हूँ, बेवकूफ़ी तो नहीं कह सकती हूँ। आप इतने बड़े जस्टिस हैं, आप एक जजमेंट दे रहे हैं, आपको पता है मीडिया में जाएगा, चारों तरफ प्रचार होगा। ये आपने क्यों कहा? ये आपने इसलिए कहा क्योंकि आप लोग समाज का जो ताना बाना मैंने वीडियो के शुरुआत में कहा, उसको तोड़ना चाहते हैं, उसको बिल्कुल ही बिखरा देना चाहते हैं। एक जजमेंट जो है, एक समाचार जो है, जो मेरे को आजकल बार बार ख्याल आता है, वो ऐसा होना चाहिए जिससे आपकी ज़िंदगी में पॉजिटिविटी आए। हमें कहीं दिख ही नहीं रही। हमें जब जजमेंट्स आते हैं उसमें नहीं दिख रही। हमें जो समाचार अखबारों में आते हैं हमें उसमें कोई पॉजिटिविटी नहीं दिख रही। उसके बाद आप सोच रहे हैं कि आपके इस देश में इतनी खलबली क्यों है? होगी ही क्योंकि आप लोग वो पॉजिटिविटी, सकारात्मकता लाना ही नहीं चाहते। आप चाहते हैं कि झगड़े रहें। अब आप यहाँ पर देखिए, आपने डीवी एक्ट में लड़की को मैट्रिमोनियल हाउस में हक दिया है, मेंटेनेंस वो ऑलरेडी लेती है, एलिमनी हम देख चुके हैं। पेरेंटल राइट्स में फादर को कोई राइट नहीं होता है, हम देख चुके हैं। शेयर्ड पेरेंटिंग नाम की चीज़ नहीं है इस देश में। आप लड़की को हक पे हक देते जा रहे हैं। जो हम शादी के टाइम पर गिफ्ट्स का एक्सचेंज करते थे वो दहेज है, ठीक है। उसको आपने दहेज का नाम देकर उसको क्रिमिनलाइज कर दिया। इतना कि आजकल लड़के बोलते हैं हम बिना दहेज की शादी करेंगे, बिना ये सोचे कि दहेज की परिभाषा आखिर है क्या, आप क्या कह रहे हैं। ठीक है, आप नहीं जानते हैं, मैं भी नहीं जानती थी, कोई बात नहीं, जब तक आता नहीं है आदमी नहीं जानता है। तो यहाँ पर क्या है कि आप जो है शादी के टाइम भी गिफ्ट लेंगी, चारों तरफ से जो भी बरसेंगे, ठीक है। पति के कमाई में आपका पूरा हिस्सा हो जाता है। द डे यू गेट मैरिड, ओवरनाइट आपका हिस्सा हो जाता है। ना अगर दे तो मैं बहुत सारे केसेस, और अब जो लोग मुझे देख रहे हैं वो भी जानते हैं, बहुत अच्छी तरह से गुजर रहे हैं लोग इससे, तो जानते हैं। अच्छा, अभी क्या है, पिता की संपत्ति में हक है, खानदान की सारी संपत्ति में हक है, ससुराल में जाकर भी आप अपने मैट्रिमोनियल हाउस पर भी हक मांग सकती हैं। हम जेंडर इक्वलिटी के नाम पर अधिकार 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 छोड़कर उत्तरदायित्वों की बात कब करेंगे? हम उस लड़की को कब ये उत्तरदायित्व देंगे कि ये आपका उत्तरदायित्व है, ये आपको करना है? हम कब देंगे? क्या आपको लगता है कि जब भी आप जेंडर इक्वलिटी की बात करेंगे, जब भी आप सशक्तिकरण की बात करेंगे, तो उसमें पुरुष विरोध होना ज़रूरी है, मिसएंड्री होना ज़रूरी है? जब आप ये कह रहे हैं कि एक लड़का तब तक ही लड़का रहता है आपका जब तक उसकी शादी नहीं होती, इसमें कितनी ज़्यादा आप कह रहे हैं मिसएंड्री तो है ही, मिसोजिनी भी है। आप एक महिला के विरुद्ध भी बोल रहे हैं, पहले से सोच के रख रहे हैं कि जो महिला घर में आ रही है वो ऐसी होगी। आपने सोचा ही नहीं आप क्या कह रहे हैं। ये पूरी तरह से समाज को तोड़ने का काम है, क्योंकि हमने लड़कियों को कोई भी जिम्मेदारी दी ही नहीं हुई ना। आप ये भी कह देते हैं कि आप जो है बहू घर पे लाते हैं तो उसका मतलब ये नहीं है कि वो सेवा करे। तो आप कहना क्या चाह रहे हैं? आप पहले ये बताइए। वो लड़की ना अपने माँ बाप का ध्यान रखे। बहुत सारे लोग मेरे से तर्क कर रहे थे कि सीनियर सिटीजन एक्ट में आप लड़की से गुजारा भत्ता मांग सकते हैं। कितने लोग मांगेंगे मुझे बताइए, कितने लोग मांगेंगे? बेटों से गुजारा भत्ता मांगते हुए मैंने माँ बाप देखे हैं। हम एक ऐसे समाज में जी रहे हैं जहाँ लड़की के घर का पानी पीना पाप माना जाता है। मुझे नहीं पता कितने लोग ये चीज़ मानते हैं। मैंने गाँव में, अपने शहर में, यूपी से हूँ, मैंने होते हुए ये देखा है, ठीक है, अभी भी हो रहा है। तो मैंने ये चीज़ देखी है। मुझे नहीं पता आप लोग कौन से दुनिया की बात कर रहे हैं, कौन से पश्चिमी देशों से ला करके कानून यहाँ हमारे ऊपर थोप रहे हैं। आप नहीं जानते अब क्या कर रहे हैं।
आपने जिस तरह के कानून अभी तक बनाए हैं उसमें सारे लूप होल्स छोड़े हैं, जिसकी वजह से मियाँ बीवी लड़ रहे हैं। अब भाई बहन लड़ेंगे, भाई बहन लड़ते हुए वैसे भी मैंने देखे थे। मेरे एक बिजनेसमैन से बात हुई थी जो होटल का बिज़नेस था जिन्होंने बोला कि होटल के बिज़नेस को सेटअप करने में उन्होंने और उनके पिता ने पूरा जीवन लगा दिया, और उनकी 2 बहनों ने आकर उनसे मांगना शुरू कर दिया कि ये प्रॉपर्टी हमारी भी है और इसमें हमें हिस्सा चाहिए। तो जब आपका कंट्रीब्यूशन कुछ नहीं है तो आप कैसे उस प्रॉपर्टी पर अपना हिस्सा जता सकती हैं? पहली चीज़ तो यही है। आप बोलिए, लड़कियों से बोलिए कंट्रीब्यूट करने को। जब चलिए ठीक है, जहाँ पर पे ये इस तरह की पुश्तैनी ज़मीनें हैं, कुछ हैं, तो बेच करके आप दोगे और क्या करोगे। लेकिन जहाँ पर दुकानें हैं, जहाँ पर बिज़नेस सेटअप्स हैं, तो क्या आप उनको बेचोगे इतने पुराने बिज़नेस सेटअप्स को, क्योंकि आपको लड़की को राइट देना है? किस तरह से आप करोगे? आप झगड़े करवा रहे हैं। और मेरे ख्याल से अब ये होना चाहिए, साथ में जज साहब को ये ज़रूर कह देना चाहिए था कि अब शादी के समय होने वाली कोई भी चीज़ आपको नहीं दी जाएगी लड़कियों को। हर साल के जो त्योहारी और जो गिफ्ट्स और ये सब आते हैं वो सब नहीं मिलेंगे। सिर्फ वन टाइम आपको ये प्रॉपर्टी में हिस्सा दे दिया जाएगा। अब आप उसका कुछ भी कीजिए। ये ना कहकर उन्होंने वो एक लाइन जोड़ी जिसकी वजह से बहस हो, कंट्रोवर्सी हो और प्रॉब्लम्स बढ़ें। मुझे अब पूरा यकीन होता जा रहा है कि ये जितने भी जजमेंट्स कानून आते हैं वो सिर्फ इसलिए आते हैं कि समाज में वैमनस्य, झगड़ा, घृणा बढ़े आपस में। और जो स्त्रियां खुश हो रही हैं उनके लिए 498 आया था, बहुत खुश हुए थे लोग। दहेज का लॉ आ गया, अब तो बहुत बड़ा सुधार हो जाएगा, बहुत सारी स्त्रियां फंसी हुई हैं। डीवी एक्ट आया था, बहुत खुश हुई थी स्त्रियां, बहुत सारी स्त्रियां फंसी हुई हैं, जिनकी भाभियां आके इल्ज़ाम लगा के जाती हैं, जिनकी बहुएं इल्ज़ाम लगा करके बैठी हुई हैं। तो आप महिला हैं, आपकी ये स्किन ऐसी ही रहने वाली नहीं है। आप कल को एजिड होंगी, आप तरह तरह के बंधनों में आएंगी। कहीं भाभी होंगी, कहीं ननद होंगी, कहीं बहन होगी, कहीं जो है कहीं बहू होगी। तो ये कानून का असर आप सबके ऊपर आएगा और 1-2 साल में आपको पता लग जाएगा। बहुत खुश होने की ज़रूरत इसमें है नहीं, मुझे जो नज़र आ रहा है। मुझे बार बार ऐसा लग रहा है कि इससे और ज़्यादा कन्फ्यूजन समाज में बढ़ेगा, अविश्वास बढ़ेगा, घृणा बढ़ेगी, आपस में जिसे कहते हैं द्वेष बढ़ेगा। और जज साहब को थोड़ा सोच समझ करके बात करनी चाहिए थी। जो उन्होंने बोला वो बिल्कुल भी बोलना ज़रूरी नहीं था। मुझे नहीं पता उन्होंने क्या सोचकर बोला, लेकिन बहुत गलत बोला और मैं इसका बहुत कड़ा विरोध करती हूँ। और जो फेमिनिस्ट मुझे बार बार आकर के बताती हैं कि फेमिनिज़म का मतलब इक्वालिटी होता है, तो प्लीज़ आप लोगों की आवाज़ मैंने सुनी नहीं है कहते हुए कि जज साहब आपने बहुत गलत बात बोली। कभी तो बोलिए ये चीज़, तो हमें भी पता लगे कि हाँ, फेमिनिज़म सचमुच में इक्वालिटी के लिए होता है। बाकी इतना ही कहना चाहूँगी, आप लोग वो जजमेंट ज़रूर पढ़िएगा जाकर, क्योंकि आप लोगों की हमारी ज़िंदगियों से रिलेटेड है वो। और अगले वीडियो का इंतज़ार करिए, जल्दी आएगा। मेरी R&D बिल्कुल पूरी हो रही है। मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए कि जो मैं कह रही हूँ वो सही है, आपको सही लगता है या नहीं। भाषा सही रखेंगे बहुत अच्छा रहेगा, अदरवाइज़ मैं पढ़ती भी नहीं इसीलिए, क्योंकि गाली गलौज का मुझे कोई फ़ायदा नज़र नहीं आता। और आपको लगता है कि मैं वन साइडेड बात करती हूँ, महिला विरोधी हूँ, मुझे उसका भी कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। 8 साल से मैं एक बात कह रही हूँ और जब तक ऐसा मुझे मेरे मन मुताबिक लगने नहीं लगेगा कि हाँ अब कुछ सॉलिड काम हो रहा है, मैं कहती रहूँगी। मुझे आपकी गलत बातों से और बकवास से मुझे कुछ फ़र्क पड़ता नहीं है, क्योंकि मुझे साफ साफ दिख रहा है, मुझे वो दिख रहा है जो शायद जुडिशरी को भी इस देश की नहीं दिख रहा है। बाकी हम लोग ऐसी अपनी बात कहते रहेंगे। मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लग रहा है इसके बारे में और आपका क्या विचार है। थैंक यू वेरी मच। नमस्ते, अगले वीडियो तक।